नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करे। तो मैंने सिफारिश रामगढ़ भगवानगढ़ की करी, मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, लेकिन और लोग भी आगे रास्ते के अंदर, यदि उनके नहीं हमारे बनाओ, कौन से सबसे बढ़िया जगह जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को मिले सुविधा, वहाँ करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी से अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर में 200 बेड अस्पताल निर्माण की मांग को लेकर चल रहे धरने पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का ताजा बयान आया है। कहा, धरने पर बैठे भगवानपुर के लोग मुझसे न करें उम्मीद। धरने पर बैठे हैं मेरे विरोधी, मेरी छवि को बिगाड़ने का किया जा रहा है प्रयास। 27 दिन से चल रहे धरने में वादा खिलाफी के आरोपों पर भी दिया जवाब। कहा, नहीं की कोई वादा खिलाफी, अभी तक अस्पताल निर्माण की जगह नहीं हो सकी है फाइनल। माना भगवानपुर के लोगों को दिया था आश्वासन, लेकिन बाद में भगवानपुर के अलावा कई गांव व शहर के लोग भी कर रहे हैं अस्पताल निर्माण की मांग। विधायक व सीएम डिनर डिप्लोमेसी पर भी दिया जवाब। कहा, मीडिया ने बनाया है बात का बतंगड़। नए घर में शिफ्ट होने पर अपने लोगों को खाना खिलाना हमारे संस्कार। भगवत भक्ति आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे राव इंद्रजीत सिंह। कहा, यहां पर कुछ ऐसी चीज लाई जाएंगी जो लोगों का हो सके भला। वहीं जातिहीन समाज निर्माण के लिए दशकों पहले दादा ने शुरू किए थे कई कार्यक्रम, अब उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं इन तमाम मसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने क्या कहा। जो 12 एमएलए ने मेरे यहाँ पे खाना खाया, इसको भी राजनीतिक स्पिन दे दिया गया मीडिया की तरफ से। ना किसी से किसी ने पूछा कि भाई क्यों इंद्रजीत सिंह के खाने पे गए हो, ये मीडिया वालों का ही आकलन था। और ना ही आज के दिन सीएम साहब को बुलाने के लिए मेरे को किसी ने कहा। तो वो तो जैसे मैंने पहले फरमाया था कि भाई हम सहज सहज अपनी बेटी के घर के विषय के अंदर लोगों को आमंत्रित करते जा रहे हैं घर प्रवेश के तौर के ऊपर। उस तौर के ऊपर सीएम साहब को भी बुलाया, उस तौर के ऊपर हमारे इलाके के जो एमएलए साहिबान थे उनको भी बुलाया हमने। सबको बारी बारी चलेगा और आगे भी चलेगा। अब ऑफिसर को भी बुलाएंगे, मंत्रियों को भी बुलाएंगे, राव नरवीर भी आएंगे, अनिल विज भी आएंगे। देखो, अगर आते हैं तो जरूर उनका स्वागत है। हाँ हाँ हाँ। देखो, वादा खिलाफी तो अभी तक हुई नहीं ना। अभी तक तो जब तय ही नहीं हुआ कि कौन सी जगह के ऊपर हॉस्पिटल बन रहा है, तो वादा खिलाफी कैसे होगी? तो भगवानपुर अभी भी उम्मीद कर सकता है। नहीं, भगवानपुर आज के दिन उम्मीद करता है, मेरे से मत करे। उम्मीद कर सकता है, वो भी उन 4-5 गांवों के अंदर है। पर जिस तरह से उन्होंने करा, मेरे को मन अपना टटोलना पड़ेगा कि दोबारा इनकी सिफारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ये बात है। दूसरी बात, मैं बंद आश्रम के बारे में कहना चाहता हूँ कि मेरे दादा राव बलबीर सिंह लाहौर विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे जब जॉइंट पंजाब और जॉइंट हिंदुस्तान हुआ करता था। तो उस टाइम के अंदर संत परमानंद जी महाराज उनको वहाँ पर मिल गए और उन्होंने उनको निवेदन किया कि आप हमारे रेवाड़ी आइए, हम आपको ज़मीन देंगे और गौचर भूमि के लिए और गौशाला के लिए ज़मीन देंगे। तो दोनों चीज़ उन्होंने दी। और संत परमानंद जी महाराज, जो कि बड़े प्रसिद्ध उस समय के संत हुआ करते थे, वो यहाँ पर आए और कितने साल यहाँ पर रहे भाई साहब? 37-40 ईयर्स तक यहाँ पर रहे। और उनका अंतिम संस्कार या जो समाधि है वो यहीं पर हुई है। तो पहले तो यहाँ पर बड़े भारी भक्त हुआ करते थे। गृहस्थ आश्रम अलग हुआ करता था, संत लोग अलग हुआ करते थे, अलग अलग कोठड़ी के अंदर रहा करते थे। आप देखेंगे आश्रम के अंदर जगह जगह कोठड़ी बनी हुई है। कुछ तो ऐसी कोठड़ी बनी हुई है जो तालाब के आसपास बनी हुई है, कुछ जंगल के अंदर बनी हुई है अभी भी। हाँ, मतलब छोड़ के चले गए, मर गए। तो अब हम इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहली बार जब उस टाइम के ऊपर मेरे दादा को धर्म भूषण का खिताब मिला, तो इसी नाते मिला कि अंग्रेज़ों के ज़माने के अंदर क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए ये मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज कोशिश करते थे। और कई लोग छुआछूत की वजह से क्रिश्चियन बनने की सोचा करते थे। तो उन दादा ने सोचा कि भाई हमारी बेटी भी यहीं पढ़ेंगी, उनके साथ पढ़ेंगी जो विधवा हैं, उनके साथ पढ़ेंगी जो कि महात्मा गांधी ने हरिजन का नाम दिया है, उनके साथ बैठ करके सारे के सारे तख्ती के ऊपर उन दिनों के अंदर पढ़ा करते थे। और कोई ये ऊंची जात का है या नीची जात का, इसका कोई सिलसिला नहीं हुआ करता था। तो आश्रम का विधवाओं का मतलब
प्रार्थना का यहाँ पर एक प्रथा चली। जाति वीर समाज की रचना का हाँ, जाति वीर समाज की रचना का यहाँ पर उन्होंने ये संकल्प उठाया था और प्रेरित हुए थे संत परमानंद जी महाराज से। गौशाला भी खोली यहाँ पे। उससे पहले उन्होंने सबसे पुरानी गौशाला देश की, क्या विश्व की, स्वामी दयानंद गौशाला जो नारनौल रोड के ऊपर है, वो भी मेरे दादाजी ने ही खोली थी मेरे ख्याल से। तो ये 2 गौशाला हमने जब से चलाए आ रहे हैं और अब कोशिश कर रहे हैं कि जब वो पुराने लोग जो यहाँ पर आश्रम को संभाला करते थे, अब वो रहे नहीं या कुछ लोग शिफ्ट कर गए, जींद आश्रम बना लिया उन्होंने जींद के अंदर, वो भी वसंत परमानंद महाराज के नाम पे ही आश्रम है। जींद चले गए तो हम इसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं जो समाज के लिए लाभदायी हो। तो ये मकसद है और लोगों की आस्था है। दूर दूर से आते हैं, कोई पंजाब से आता है, कोई यूपी से आता है, राजस्थान गुजरात से भी लोग यहाँ पे आते जाते रहे, लेकिन क्योंकि सुविधा उपलब्ध नहीं थी, रहने की जगह स्थान यहाँ पे नहीं थे, मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ पर हम नहीं उपलब्ध करवा पाए थे, तो थोड़ी कमी हो गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं जैसे आप धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालु हैं पहले की निस्बत ज़्यादा हर साल आने लग रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आते रहेंगे इसी तरह से और आश्रम की एक जो सिद्धि थी वो दोबारा से इस जगह को प्राप्त होगी। अस्पताल बने सबसे अच्छी जगह पे बने जिससे सबसे ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले, ऐसी जगह बनने की प्रक्रिया आज के दिन डिपार्टमेंट की और सरकार की है, मेरी अकेले की है। तो मैंने सिफारिश रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, मैं कब मना कर रहा हूँ कि नहीं करी, मैंने रामगढ़ भगवानगढ़ की करी थी, लेकिन और लोग भी आ गए रास्ते के अंदर, यदि उनके नहीं हमारे बनाओ, शहर वाले आ गए। आज मैंने अखबार के अंदर पढ़ा है कि कोई सेक्टर 18 के अंदर कोई 5.6 5.8 है 5.8 एकड़ 5.8 एकड़ जमीन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि आज से 20 साल पहले अस्पताल के लिए निर्धारित करी गई थी। इसमें ध्यान दिलाया नहीं, ना मुझे पता, ना मेरी बेटी को पता, ना यहाँ पे जो CMO आते हैं उनको पता। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर देखा जाएगा कौन से सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों को मिले सुविधा, वहाँ करना चाहिए। तो सबका एक सवाल है, भगवानपुर को कैसे बनाओगे आप? भगवानपुर वाले देखो, जब तक ये इसका राजनीतिकरण करेंगे तो उसका तो मिलाने का मतलब ही नहीं ना। सारे जाकर के मेरे विरोधी वहाँ पे बैठते हैं तो फिर मेरा वहाँ पर जाना उचित नहीं है ना। पर जो मेरे पुराने साथी हैं भगवानपुर के, उनको तो पता है ना कि मैंने किया था सिफारिश, उनके सामने करी थी, बात भी करी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये हरकत करी है, इसके अंदर मेरी छवि बिगाड़ने का जो काम किया है, इसके लिए मेरे को सोचना पड़ेगा।